पाकिस्तानी बुली एक धोखा, एक इतना बड़ा धोखा कि लोग पागल हुए गए हैं कि पाकिस्तानी बुली चाहिए, पाकिस्तानी बुली चाहिए। यार क्या होता है पाकिस्तानी बुली? व्हाट इज पाकिस्तानी बुली? ऐसी कोई ब्रीड होती ही नहीं है। वास्तविकता में वो ब्रीड क्या है, वो उसकी रियलिटी क्या है, उसको बारे में जानो। और कैसे अंग्रेजों के एक जेलेसी या एक हम कह सकते हैं कि वो होता है ना कि हमसे आगे ना निकल जाए इंडियंस, उस भावना के कारण इस डॉग को ऑफिशियली बदनाम कर दिया गया। आज तक इसकी जो बाइट फोर्स है वो ऑफिशियली कहीं पर भी डिटेल में नहीं है कि इसकी बाइट फोर्स इतनी होती है। तो क्या है ये डॉग और क्या है इसकी डिटेल, इसके बारे में जानते हैं। वास्तव में ये पाकिस्तानी बुली जो डॉग है, ये इसका नाम पाकिस्तानी बुली नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे इंडियन मैस्टिफ होगा, नहीं। इंडियन मैस्टिफ भी अंग्रेजों ने दिया था। इसका रियल जो नाम था, रियल वर्जन था, वो था भुरली डॉग, है ना। एक ऐसा कुत्ता जिसके चेहरे की खाल थोड़ी लटकी हुई है। तो जब इसको डेवलप किया गया था, ये कोई नई ब्रीड नहीं है पिटबुल की तरह। ये इतनी पुरानी ब्रीड है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अकबर भी इस डॉग को अपने शिकार के लिए यूज में लिया करता था। और उससे भी पहले चले जाओगे तो रामायण काल में भी इस डॉग का वर्णन आ जाता है। ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है। तो ये लेटेस्ट डॉग ब्रीड नहीं है। इंडिया में कुछ ऐसी ब्रीड है, जैसे एक हिमालयन गद्दी हो गया, एक ये भुरली डॉग हो गया, ये सारे बहुत पुराने हैं। तो जो ये भुरली डॉग था, जब वो अंग्रेज भारत में आए थे, तो अंग्रेजों ने देखा यार एक ऐसा डॉग है जो इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा लॉयल है कि अपने मालिक के लिए वो शेर से भिड़ जा रहा है, वो लेपर्ड टाइगर किसी से नहीं डर रहा है। वो इतना पावरफुल डॉग कोई कैसे हो सकता है? जब पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री अपने अपने सबसे डेंजरस डॉग को रिप्रेजेंट कर रही थी, जैसे जर्मन की बात करें तो जर्मन में रोटवाइलर था, रोटवाइलर को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। आप अमेरिका में अगर हम जाएंगे तो अमेरिका में पिटबुल था। और अगर आप अर्जेंटीना में जाएंगे तो डोगो अर्जेंटिनो था। इटली में जाएंगे तो इटली के अंदर केन कॉर्सो था। टर्किश में कैंगाल था। साउथ अफ्रीका में बॉयड बुल था। तो इस प्रकार से सभी कंट्री के अंदर सभी प्रकार के जो पावरफुल डॉग थे उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा था। इंडिया के पास था हमारा खुद का एक ऐसा फाइटर जिसके सामने अगर लेपर्ड खड़ा कर दो ना, तो लेपर्ड भी एक बार सोचेगा यार इस डॉग से लड़ूं या चुपचाप भाग जाऊं। इतना पावरफुल डॉग था वो। आज के जो इंडियन मैस्टिफ या बुली डॉग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम ओरिजिनल ब्लड की बात कर रहा हूं। ये कैसे कमजोर हुए उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये वो डॉग था जो दुनिया के जितने भी देश हैं, जितने भी पावरफुल डॉग हैं, जैसे जर्मन का रॉटवाइलर, इटली का केन कोर्सो, अर्जेंटीना का डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिका का पिटबुल, जापान का टोसा इनू जिसे जैपनीज टोसा कहा जाता है, साउथ अफ्रीका का बॉयर बुल, इन सारे डॉग को खड़ा कर दो और जितना इनका स्टेमिना और पावर है उतना ही, या फिर हम कहें उससे थोड़ा ज्यादा ही स्टेमिना और पावर हमारे इस भुरली डॉग में थी, इंडिया के भुरली डॉग। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो डॉग है ये इतने कम हो गए कि फॉरेन ब्रीड ज्यादा चल गई। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि इंडिया के पास ऐसा डॉग है, तो इनको अंग्रेजों को नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता था, भुरली डॉग। तो भुरली डॉग से बोलते बोलते बुली डॉग पे आ गए, है ना। उनको बोलना ही नहीं आता भुरली डॉग कैसे होता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, और सही बताऊं तो मेरे को भी आज तक क्लियर बोलना नहीं आया है कि वो भुरली डॉग कैसे बोलते हैं। एक बार वो भुरली से बुरली निकल जाता है, क्योंकि आजकल की जो भाषा है वो इस टाइप की हो गई है कि भुरली डॉग से बुली डॉग बन गया वो। तो अंग्रेजों ने इसको बुली डॉग कर दिया। समझ में आ गया। अब देखा गया कि यार इस डॉग की पावर कैसे कम करें। तो जब आप किसी को हरा ना सको ना, तो उसकी बदनामी करना शुरू कर देते हो। यही होता है ना, जब आप किसी से आगे ना बढ़ सको या किसी से जीत ना सको तो उसकी बदनामी करना शुरू कर देते हो। वही किया उस जमाने में अंग्रेजों ने, इस डॉग को बदनाम करने लगे। इस डॉग को ऐसे रिप्रेजेंट किया कि ये डॉग अपने मालिक के लिए नहीं है, ये मालिक को खा जाता है, मालिक के बच्चों को खा जाता है। इनफैक्ट पिटबुल के केस ज्यादा थे इंडियन मैस्टिफ के बजाय। मैं ये मानता हूँ इंडियन मैस्टिफ का कोई केस ही नहीं था कि वो मालिक को खा जाता है या घर में बच्चों को खा जाता है।
वो डॉग ऐसा था, इंडियन मैस्टिफ या बुली, बुली कुत्ता जिसको कहा जाता है, वो डॉग ऐसा था, वो घर की रखवाली तो करता ही करता था, साथ ही साथ अगर वो खुला रहता है और गांव के अंदर घूमता है तो पूरे गांव की रखवाली करता था वाइल्ड एनिमल से। लेकिन उन अंग्रेजों ने इसको बदनाम कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लोगों ने फिर इसको पालना कम क्यों किया, ये भी तो है ना। तो देखो, जब वो डॉग बदनाम हुआ बहुत ज्यादा कि यार ये जो डॉग है मालिक को खा जाता है, बच्चों को खा जाता है, उस समय लोग डेवलप्ड हो रहे थे, लोगों के पास रहने की जगह कम पड़ रही थी, और लोगों के पास सोर्सेज कम थे बड़े डॉग रखने के, है ना। वो ज्यादातर लोग फ्लैट्स में रह रहे थे या छोटे घरों में रहने लग गए थे, जनसंख्या बढ़ गई थी भारत की। और ये वो डॉग जब का है जब जनसंख्या इतनी नहीं थी भारत की, जब ये डॉग खुले आराम से शेर की तरह घूमता था पूरे गांवों के अंदर। अब और जो डॉग थे, चाहे फॉरेन ब्रीड कह लो या हमारे कुछ इंडियन डॉग भी हैं, उनकी ब्रीडिंग में चेंज हुआ समय के हिसाब से कि हाँ यार इतना बड़ा डॉग है, वो घर में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो इसका नेचर है वो काम किया जाए, कूल किया जाए, इसको थोड़ा डोमेस्टिकेट किया जाए। उदाहरण के लिए रॉटवाइलर बताऊं, तो रॉटवाइलर, मैं दुनिया की बात नहीं करता, मैं मेरी बात करता हूँ। जब मेरे घर में फर्स्ट रॉटवाइलर था 1999 के अंदर, 1999 या 2000 के करीब, जब मैं छोटा बच्चा ही था उस समय के अंदर जो वो रॉटवाइलर था ना, वो इतना ज्यादा डेंजर था, इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो भैंस को बांधने वाली बेल होती है उसको तोड़ देता था वो। आज का जो रॉटवाइलर है, आपने मेरे रील्स में देखा होगा, जो मेरा जो रॉटवाइलर है, वो इतना काम है कि आराम से फैमिली में रहता है, आराम से प्रोटेक्टिव है, लेकिन वो एडजस्टेबल है। और आज के जो रॉटवाइलर है वो आराम से फैमिली में एडजस्ट हो जाते हैं। यहां गड़बड़ हो गई बुली कुत्ता के साथ। बुली कुत्ता के अंदर ब्रीडिंग के अंदर आगे चेंज नहीं किए गए, आगे उसको डेवलप्ड नहीं किया गया, उसकी ब्रीडिंग में चेंज नहीं किए गए, उनका नेचर वही रहा, फाइटिंग वाला, हॉट ब्लड लाइन, बड़े खेतों और फार्म हाउस की सेफ्टी वाला, और आज भी वही है। हाँ, कुछ हद तक उसका जो एग्रेशन है वो कंट्रोल किया है। अब वो डॉग बिगड़ा कैसे, उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। डॉग बिगड़ा हमारे इंडियंस की वजह से, फॉरेनर्स की वजह से नहीं। क्योंकि जितने भी अंग्रेज थे उन्होंने दिमाग में तो ये डाल दिया कि यार ये डॉग बेकार है, हमारा ये देखो पिटबुल देखो, हमारा हमारा डॉग अर्जेंटिनो देखो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। हम लोग बेवकूफ थे जो अट्रैक्ट हो गए डॉग अर्जेंटिनो या पिटबुल की तरफ से, उनकी खूबसूरती को देख के। उस कारण हमने क्या किया कि हमने सोचा कि इस भुरली डॉग को भी चेंज किया जाए। तो आप देखोगे कि आज दो टाइप के ये बुली कुत्ता आते हैं, एक वो जिनकी फेस की स्किन थोड़ी लूज है, एक वो जो एकदम डॉग अर्जेंटिनो जैसे दिखते हैं। अब इन दोनों की ब्रीडिंग में चेंज कर दिए गए, तो ये कहीं ना कहीं नेचर वाइज थोड़े ऐसे हो गए कि आप पता नहीं लगा सकते इनको गुस्सा आएगा या ये शांत रहेंगे बड़े होने के बाद, इस तरीके से। जहां काम करना चाहिए था वहां हम नहीं कर पाए। काम हमें करना चाहिए था कि डॉग का साइज तो वही रहे, लेकिन ये डोमेस्टिकेट हो जाए, ये फैमिलियर हो जाए, उस पर हमने काम नहीं किया। इस डॉग की जो हाइट है ना, वो 31-32 इंच जाती है, और ज्यादा से ज्यादा 33 से 34 इंच चली जाती है। अब 33-34 इंच का डॉग कितना ज्यादा पावरफुल होगा, तुम सोच के देखो। ये वो डॉग है जो लगभग लगभग हर कलर में मिल जाता है, लेकिन जो इसका मोस्ट फेमस कलर है, जो लोग सबसे ज्यादा इसको पालना पसंद करते हैं या ड्रीम रखते हैं, वो है इसका व्हाइट कलर, और उस पे एक काले टीके का निशान हो माथे पे। वो डॉग ज्यादा रखना लोग पसंद करते हैं। इसका जो बॉडी वेट है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो जाता होगा, इसका बॉडी वेट है 45 kg जाता है, और लास्ट वही इसका परफेक्ट बॉडी वेट होना चाहिए। ये मस्कुलर ज्यादा है, इसकी मसल्स ज्यादा होती हैं, ये काफी ज्यादा मस्कुलर ब्रीड है, तो इसको फैटी बिल्कुल नहीं बनाना। ये डॉग बिल्कुल आप रख सकते हो, लेकिन बड़े घर में, बड़े फार्म हाउस पे, जहां पे खेतों की रखवाली के लिए रखना है। मैंने बताया ना, हमारी मूर्खता की वजह से ये डॉग आज भी फैमिलियर नहीं हुआ है छोटे घरों के लिए। लॉयल्टी की बात करें तो ये किसी भी उन डॉग से कम नहीं है जिनकी बात आप करते हो, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो या डॉबरमैन हो, उनके बराबर ये लॉयल है। मैं ये कहूंगा कि थोड़ा ज्यादा ही है, ये बहुत ज्यादा लॉयल ब्रीड होती है। इसकी जो बाइट फोर्स है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आज तक ऑफिशियली बताया ही नहीं गया है कि इसकी बाइट फोर्स कितनी होती है। तो आइडिया लगाया जाता है कि 200 से 350 पीएसआई इसकी बाइट फोर्स होगी, बट मेरा मानना ये नहीं है। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लोगे, और मैंने जितने भी ये बुली कुत्ता देखे हैं, पाकिस्तानी बुली या इंडियन मैस्टिफ, तो वो उनकी जो बाइट फोर्स जब मैंने देखी है, मतलब
ऐसे जैसे एक्सरसाइज करा के या उनके मुंह के अंदर कोई टायर वायर देके खींच के। तो जहां तक मुझे आइडिया लगा है कि इनकी जो बाइट फोर्स है ना, वो 500 से प्लस ही होगी, यानी एक डॉग और जेंटिनो से ज्यादा ही होगी इसकी बाइट फोर्स, उससे कम नहीं हो सकती। उसका हेड जो है काफी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग होता है। हैवी तो होगा ही, ऐसा नहीं है ब्रॉड होगा रॉटवाइलर की तरह, लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूती होगी, एकदम गठीला शरीर होता है इस डॉग का। इस डॉग की डाइट जो है ना वो एकदम परफेक्ट है इंडिया के हिसाब से, बिल्कुल देसी डाइट लेता है ये। ज्यादा इसमें हेल्थ इश्यूज नहीं आते, इंडियन क्लाइमेट के लिए बहुत सही है। जहाँ गर्मियाँ होती है, राजस्थान साइड में आप देखो कितनी गर्मी होती है, आराम से इस डॉग को रखो और 2 टाइम इसको खाना दो। बड़ा होने के बाद बच्चे को तो डाइट अलग होती है, बच्चों को ज्यादा दिया जाता है खाना, जैसे जब वो बड़े हो जाते हैं तो 2 टाइम सफिशिएंट होता है, एडल्ट जब डॉग हो जाता है पूरा। और अच्छी डाइट दो इसको, और जैसी आप डाइट दोगे ये उसी डाइट पे आराम से एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, मल्टीविटामिन कैल्शियम देना जरूरी होता है इन डॉग को। अब ये पाकिस्तानी बुली कहाँ से बन गया, तो देखो जब बंटवारा हुआ तो पहली बात तो ये डॉग वैसे ही बदनाम हो रहे थे, फिर इनलीगल फाइटिंग होती थी, वो वर्ल्ड वाइड हर जगह होती थी, ऐसा नहीं है कि पिटबुल की ही होती थी, और टोसा इनू की भी होती थी, और हमारे यहाँ इंडियन मैस्टिफ की भी होती थी। तो ये जो इंडियन मैस्टिफ है, ये ज्यादातर जो बचे थे बंटवारे के टाइम पे वो बचे थे पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और ये डॉग ज्यादा पॉपुलर हो गया पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों ने इस डॉग को ज्यादा यूज में लेने लग गए फाइटिंग के लिए और रखवाले के लिए और शो ऑफ करने के लिए। तो इसलिए इस डॉग का नाम बन गया पाकिस्तानी बुली, जबकि ये डॉग पाकिस्तान का नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान भी तो पहले इंडिया में ही था ना। तो ये पूरा जो डॉग था ये इंडिया का ही था, भुरली डॉग था, और ये बहुत टाइम पुराना डॉग ब्रीड है। तो ये ब्रीड रखने के कुछ रूल होते हैं। रूल ये है कि बड़े घर में रखना है, बड़ा स्पेस देना है, डाइट इसको प्रॉपर देनी है, ट्रेनिंग अच्छे से देनी है, सोशलाइज अच्छे से करना है। और अगर तुम ये सोच के रख रहे हो कि मुझे एक लॉयल डॉग ब्रीड चाहिए, आंख बंद करके रख लो, किसी भी कलर में मिल जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, इस डॉग में मिक्स बहुत ज्यादा होता है, खासकर पिटबुल मिक्स कर देंगे या डॉग और जेंटिनो मिक्स कर देंगे, है ना, क्रॉस ब्रीड हो जाती है। तो एक प्योर ब्रीड ढूंढना बहुत जरूरी होता है, और एक प्योर ब्रीड डॉग आप ढूंढो। और इस डॉग को अगर आप रखना चाहते हो, उसकी सारी नीड पूरा कर सकते हो तो रख लो। हाँ, जब आप बाहर घुमाने ले जा रहे हो तो देखो, ये मत सोचो कि मैं बहुत ज्यादा बलवान हूँ, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। इंडियन मैस्टिफ या बुली कुत्ता से ज्यादा पावरफुल आप नहीं हो, नहीं हो उससे ज्यादा ताकतवर। वो डॉग गाड़ी को खींच के ले जाता है। तो कोशिश ये करें कि 2 आदमी जाएं। आपने देखा होगा कि जब इस डॉग को घुमाने ले जाते हैं तो एक इसके गले में चैन होती है, एक हार्नेस बांध के होती है, यानी 2 आदमी इसको चैन से बांध के, 2 चैनों से बांध के इसको घुमाते हैं। तो हाँ, ये बहुत पावरफुल ब्रीड है, और ये वो ब्रीड है, हम प्राउड फील करके ये कह सकते हैं, ये वो ब्रीड है जो दुनिया के जितने भी देश हैं उनके सबसे खतरनाक डॉग जो है उनको चैलेंज देता है, उनको चुनौती देता है कि इंडिया किसी से कम नहीं। बट एक बात का फिर से ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, खाली इंडियन ब्रीड है या आपको प्राउड फील करना है या शो ऑफ करना है उस कारण ये डॉग मत रखना, वरना फिर ये गलत हाथों में जाएगा और कहीं ना कहीं ये अटैक कर देगा, तो फिर डॉग बदनाम होगा। सही स्पेस, सही ट्रेनिंग, सही सोशलाइजेशन यदि आप दे सकते हो तो इस डॉग को जरूर रखो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इंडियन मैस्टिफ है क्या।